हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की जो यूटेट की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप सभी लोगों ने कमर कस ली होगी कि इस बार आपको यूटेट क्वालिफाई करना ही है। तो इसी को देखते हुए जो प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया के तौर पे बताना चाहूँगी। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आप भली भांति जानते होंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। इसे RS थ्योरी भी कहा जाता है। और स्किनर के बारे में पहले आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने ये सिद्धांत 1938 में दिया था। स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो 2 बार किया था। एक बार तो उन्होंने चूहे पे किया था और दूसरी बार उन्होंने कबूतर पे किया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें TAT क्या है। तो ये क्या है, एक व्यक्तित्व परीक्षण है और ये जो परीक्षण है वो CD मॉर्गन और मुरे का है। इसमें उन्होंने जो कार्डों की जो संख्या बताई है वो 31 बताई है, जिसमें से 3 कार्ड तो रंगीन बताए हैं और एक कार्ड सादा बगैर रंग का बताया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो TAT है वो क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। आपने डोमेन्स पढ़े होंगे डेवलपमेंट के, तो मुख्यतः 4 प्रकार के बताए जाते हैं, जिसमें आपका शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया और संवेगात्मक हो गया। तो इसी के अंतर्गत पूछा गया है कि जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है। तो आप जानते होंगे कि जो बच्चा है वो माता पिता के साथ रहता है और विद्यालय के साथ रहता है। जो इसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है वो जैसे अपने माता पिता से सीखता है या विद्यालय में जिन गतिविधियों को वो सीखता है उसी प्रकार का क्या है वो व्यवहार करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A व B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले कारक हैं पुरस्कार संरचना, पारस्परिक संप्रेषण और पारस्परिकता। तो इसका जो आंसर है वो A है, जिसमें से 1, 2, 3 और तीनों क्या है इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जेंडर क्या है। पुरुष होने का जैविक आयाम, महिला होने का जैविक आयाम, पुरुष या महिला होने का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक आयाम या पुरुष या महिला होने का जैविक आयाम। तो आपने पढ़ा होगा कि जेंडर जो है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है। महिला या इसका राइट आंसर C है, पुरुष या महिला होने का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। और अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो जो सेक्स होता है उसे हम जैविक आधार पर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पोर्टफोलियो के अंग हैं प्रोजेक्ट, सृजनात्मक लेखन, क्राफ्ट वर्क, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो D है, उपरोक्त सभी। ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका C 1, 2 और 4। जो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो ब्लूप्रिंट का आधार या चार्ट नहीं है। उसके ब्लूप्रिंट का जो त्रिआयामी चार्ट है उसमें क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कैल्कुलिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है। तो इसमें दिया गया है पढ़ने की समस्या से, लिखने की समस्या से, गणना की समस्या से और ध्यान देने की समस्या से। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो डिस्कैल्कुलिया है वो एक प्रकार की जो अधिगम अक्षमता है वो गणना से संबंधित अधिगम अक्षमता है और पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया और लिखने से संबंधित जो समस्या है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यदि एक बच्चा शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्न उत्तर याद करता है और स्पष्ट लिखता है तब उसकी माँ उसे टॉफ़ी देती है। यह दर्शाता है कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से सीखने के प्रति सकारात्मक है या सीखने के प्रति निराशावान है। तो आप समझ रहे होंगे इसमें क्या है, वो शिक्षक द्वारा कुछ प्रश्न उससे दिए गए हैं और उसकी मम्मी ने उसे बाहर से टॉफ़ी दिया है, तो जो पुनर्बलन उसे मिला है वो बाह्य रूप से उसे अभिप्रेरित करता है।
अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई एवं वजन, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़े का जो विकास है, ये सभी टेस्ट भूमिका को इंगित करते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो डी है, जैविक प्रक्रियाओं की। ठीक है, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रोहन आत्मसम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उक्त कथन के संदर्भ में सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। और आप लोग जो अभी यूटेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर देना है, तो वो NEP 2020 को पढ़ के ज़रूर जाए, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बन रहे हैं। NEP 2020 किस प्रकार के प्रगति कार्ड की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की NEP बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशस्त क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। विद्यालयों हेतु दिव्यांगताओं की आरंभिक जो जांच सूची होती है उसे प्रशस्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर ने अवधारणा दी। तो इनमें से कौन सी पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी अवधारणा है जो गार्डनर द्वारा दी गई है? तो ये तो हम भली भांति जानते हैं कि जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है, बहुबौद्धिकता की। तो गार्डनर ने अपने इसके जो बुद्धि है, बुद्धि के 8 प्रकार उन्होंने बताए हैं। अभिक्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, किसी कार्य को अच्छे से करने की जो विशिष्ट जो क्षमता होती है उसे अभिक्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अंत में दी जाने वाली जो वार्षिक परीक्षा है वो किसका उदाहरण है? तो ये है मूल्यांकन का। उसमें बच्चे के जो संपूर्ण जो एक्टिविटीज़ होते हैं, सब चीज़ क्या है, लास्ट में उनका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने क्या किया है और कितना सीखा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में अनुकूलन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। विद्यार्थियों की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए आकलन सामग्री, पाठ्यचर्या और कक्षा के वातावरण को समायोजित करना ही क्या होता है, अनुकूलन कहलाता है। अभ्यास का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो अभ्यास का जो नियम है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो 2 प्रकार बताए थे, एक था प्राथमिक और एक था गौण। तो जो प्राथमिक जो उन्होंने मुख्य जो नियम बताए थे उसमें उन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए थे। एक था अभ्यास का नियम, दूसरा था तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने सीखने के जो नियम बताए हैं वो 2 बताए हैं। प्राथमिक, इसे प्रधान भी कहा जाता है या मुख्य नियम भी कहा जाता है, और दूसरा है गौण नियम या द्वितीयक नियम। तो जो प्राथमिक जो नियम है उसी के अंतर्गत उन्होंने अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम बताया है। और बाकी जो गौण में है उसमें बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचार्यात्मक का नियम बताया है।